हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो। आज की क्लास के अंदर हम लोग नेशनल इनकम चालू कर रहे हैं दोबारा से का मतलब हमारा नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड मतलब हिंदी में बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड मूल्य वृद्धि विधि चल रहा है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया पीपीटी लेकर आया हूं मैं आपके लिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आएगा समझ में, मैं लिख कर भी बताऊंगा, बट लेकिन आप लोगों को समझने पर ध्यान देना है। ठीक है, हमारा नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड क्या है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने नेशनल इनकम का इनकम मेथड आय विधि हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने आय विधि नहीं देखी, चैनल पर सब्सक्राइब करें और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस आय विधि को आप जरूर देखें। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को कराया गया है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। देखो, हमारा सबसे पहले क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। इसे क्या बोलते हैं हम? वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलेंगे हम? वैल्यू एडेड मेथड। हिंदी में बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि। वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब मूल्य वृद्धि के अंदर मूल्य वृद्धि निकालते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, मूल्य वृद्धि निकालते हैं। इसका बोलते हैं उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। फॉर्मूला क्या है? मेजर द नेशनल इनकम एस्टिमेटेड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान ठीक है, क्या बोला? ईच प्रोडक्शन यूनिट, जितने भी उत्पादक के क्षेत्र हैं उसमें जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसकी जो वैल्यू ऐड होगी, हर सेक्टर में जो वैल्यू ऐड होगी उस ऐड करने के बाद निकलता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। जैसे नहीं आया समझ में तो दोबारा देखो इधर हम लोगों ने बिजनेस की क्लास भी चालू कर रखी है। अगर आप लोगों ने बिजनेस नहीं देखी तो आप बिजनेस भी जरूर देखें। ठीक है, जैसे मान लो दीपक सर हैं, किसान है, ये 100 रुपए में बीज खरीद के लेकर आए। सामान उत्पादन करके इन्होंने 500 का बेच दिया किसी साहूकार को, गांव के बड़े व्यापारी को। उसने क्या करा? इसमें से भूसा अलग कर दिया, ठीक है, और दाना अलग कर दिया, और इसने फिर आगे जाके 1000 में बेच दिया। इसने कितने रुपए ऐड करे? किसान ने 400 ऐड करे ना। इसने कितने रुपए ऐड करे? 500 ऐड करे। हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड होती है, प्रत्येक स्तर पर जो मूल्य ऐड होगी, मूल्य वृद्धि होगी, उसको जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम पहले वाले में 100 था, ठीक है, प्लस 400 और प्लस 1000, टोटल कितनी है? इनकम कितनी आ रही है? 1600 नेशनल इनकम निकल कर आ रही है। ठीक है, सॉरी 1500 नेशनल इनकम निकल कर आ रही है। कितनी निकल कर आ रही है? 1500 निकल कर आ गई। समझ में आया? हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड होती है उस ऐड करने के बाद जो आंसर निकल कर आता है वो मूल्य वृद्धि विधि से हमारा राष्ट्रीय आय निकल कर आता है। उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या बोला, डेफिनेशन बता दी है मैंने, बता दिया। वैल्यू एडेड का मतलब इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स ईच सक्सेसिव स्टेज। जितने भी स्टेज हैं, हर स्तर पर जो वैल्यू ऐड होती है उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है,
टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन, मतलब टोटल मार्केट वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट का मतलब मार्केट में सामान बिकने के लिए जो तैयार है उसकी वैल्यू क्या है, और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब मध्यवर्ती। मध्यवर्ती, अब मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है ये मैंने बता रखा है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जिसमें अभी काम होना बाकी होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, इसीलिए माइनस कर दिया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा, इसका फॉर्मूला है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। बिक्री कौन सी होती है, बिक्री कौन सी, सेल्स कौन सी, चाहे वो डोमेस्टिक सेल्स हो या एक्सपोर्ट हो, मतलब हमारे देश में सामान बिका हो या विदेश में निर्यात करा गया हो, वो दोनों बिक्री के अंदर आती है। चेंज इन स्टॉक में जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो ओपनिंग स्टॉक है वो माइनस कर देंगे तो हमारा स्टॉक में परिवर्तन आ जाता है। समझ में आया? ठीक है। अगर फिर भी नहीं दे रखा तो क्वांटिटी और जितने रुपए का सामान है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेल्स निकल गई, है ना। चेंज इन स्टॉक में पता ही है। फिर इसके बाद ये चीज मैंने बताई थी, ये देखो वैल्यू एडिड, मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, वैल्यू ऑफ सेल्स मतलब बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक में परिवर्तन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब मध्यवर्ती। फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? वैल्यू ऑफ आउटपुट में यही तीन फॉर्मूले हमें लगाने हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में यही तीन फॉर्मूले हमें लगाने हैं। ठीक है। जब हम इन तीन चीजों को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये लगाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा जीडीपी एट एमपी। या तो जीवीए निकल कर आएगा या जीडीपी निकल कर आएगा। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है। समझ में आया? दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है। जीवीए का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी स्टेज थे, सभी स्टेज को हमने जोड़ा तो हमारा जीवीए आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई हमारा वो निकल गया। ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू एडेड के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ चीजें होती है जो वैल्यू एड मेथड इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। इसे हम उत्पाद विधि भी कहते हैं। समझ में आया? इसे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू किसका? गुड्स और सर्विसेज का। वैल्यू एडेड का मतलब होता है हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड होती है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड होती है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है। जैसे ये देखो एग्जांपल आ गया सबसे पहला, यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। क्या निकालना है? कैलकुलेट जीडीपी एमपी, जीडीपी एट एमपी, ये निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ए, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है। देखो इन सबको हमने टोटल करा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आया। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल कर आएगा? ये देखो 7 और 5 1200, 2100 और 1100 जोड़ दिए तो 3000। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा फॉर्मूला यही था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 3000 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है? 2200। ठीक है 2200 है। आंसर निकल गया जीडीपी एट एमपी कितना? 800। हम जब
डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएं या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन वाला फॉर्मूला लगाएं और कुछ भी ना बोले तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता है। कितना निकल कर आया? 800 निकल कर आया। ये देखो आगे 800 ही निकाल कर दे रखा होगा। आठ सौ नहीं 1000 निकाल कर दे रखा है, कोई बात नहीं, हल्की सी कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई, गलती हो गई। यहां पर जो हमने इन सबको जोड़ा था, इन सबको जो जोड़ा था, ये देखो 2000 और 22 कितना आ गया? 3200 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 2200 इंटरमीडिएट कंजप्शन बराबर 1000 आया। हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, प्लस में दिक्कत हो गई थी, ठीक है। अब 1000 आ रहा है, ये देखो क्या होता है फॉर्मूला? वैल्यू एडेड बाय फार्मर, वैल्यू एडेड बाय वीवर, वैल्यू एडेड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वैल्यू एडेड रिटेलर, सबको जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा कितना निकल कर आया? सबको प्लस करने के बाद ये देखो, सबको प्लस करने के बाद 3200 और 2200 माइनस कर दिया तो कितना आया? 11। मतलब इसमें से इसे घटाया तो 400, 700 में से 500 घटाया 200, 900 में 700 घटाया 200, इतना घटाया इतना इतना इतना। समझ में आया? ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब देखो ये रहा, एक और आ गया जीडीपी जीवीएमपी प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या तीसरा सेक्टर हो। कितने सेक्टर होते हैं हमारे देश में या किसी भी देश में? कितने क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और प्लस तृतीयक, 3 सेक्टर होते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं, इन तीनों क्षेत्र को जोड़ा, ये देखो तीनों सेक्टर को जोड़ दिया। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंडरी फर्म, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। कितने भी सेक्टर हो तुम्हें तीनों सेक्टर को जोड़ना है और तीनों सेक्टर के इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड जोड़नी है और तीनों सेक्टर की इंटरमीडिएट कंजप्शन घटाना है। ये फॉर्मूला इसी के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, जब जीडीपी एट एमपी में से तुम डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो जी से एन पर पहुंच जाओगे ना, एनडीपी एट एमपी आ गया। एनडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे, एमपी है देखो एफसी पर पहुंच जाओगे, है ना। फिर एनडीपी एट एफसी में से एनएफआईए प्लस कर दोगे, तुम्हारा एनएनपी एट एफसी आ गया। जब पेपर में नेशनल इनकम निकालने के लिए बोलेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, जब पेपर में नेशनल इनकम इस मेथड से, मान लो पेपर में बोला नेशनल इनकम निकालो, इस मेथड से अगर तुम्हें पेपर में बोल दिया कि तुम नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम निकालो इस मेथड से, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले जीवीए एमपी निकालोगे, जीवीए एट एमपी निकालोगे या जीडीपी एट एमपी निकालोगे। सबसे पहले तुमने ये निकाला, फिर तुम्हें बोला नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब नेशनल इनकम शुरू में नेट होता है या ग्रॉस होता है ये तो तुम्हें बताया ही नहीं। यहां पर एफसी होता है या एमपी होता है ना, तुम्हें ये बताया, सिर्फ बीच का हिस्सा दे दिया नेशनल इनकम। जब ऐसे बोलकर चुप हो जाएगा तो हमेशा हम नेट पर मानेंगे और एफसी पर मानेंगे। क्या निकालना है हमें? नेट नेशनल इनकम एट एफसी पर निकालना है। ये नेशनल इनकम का साइन है, बोला नेशनल इनकम निकालो तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने इस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से निकाला क्या? सबसे पहले जीडीपी एमपी निकाला, ये निकाल लिया था। इससे इस पर जाना है, जी से देखो नेशनल पर जाएंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, प्लस कर देंगे एनएफआईए और एमपी से एफसी पर आएंगे तो माइनस कर देंगे एनआईटी।
समझ में आया? फॉर्मूला बनता कैसे है? फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, फिर तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा। सब चीज कराएंगे। अभी तो हमारा पहला स्टेज चल रहा है, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम की मैराथन, नेशनल इनकम की सीरीज, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। टेंशन मत लो, दीपक सर है, दीपक सर आपके लिए है हमेशा। समझ में आ गया? ठीक है। नेशनल इनकम में कुछ डिफिकल्टीज होती है वैल्यू एडेड मेथड के अंदर निकालते समय। ये देखो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या, दोहरी गणना की समस्या। ठीक है। इट रेफर टू सिचुएशन वेयर वैल्यू गुड्स टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वन। जब कोई एक वैल्यू एक या एक से ज्यादा बार, जब कोई एक वैल्यू एक या एक से ज्यादा बार इंक्लूड हो जाती है नेशनल इनकम के अंदर, तो वो डिफिकल्टीज आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। वाई प्रॉब्लम हैकर्स? फॉर एवरी प्रोडक्शन कॉमन सेल्स फाइनल गुड्स। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट होती है सब फाइनल गुड्स बेचते हैं और कई बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है, 2 बार वैल्यू इंक्लूड हो गई। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और ये इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम इसे माइनस ना करें, अगर हम इसे माइनस ना करें, पहली बार किसान ने 500 का बेचा, अगली बार 700 का बेचा, सबकी इनकम आ रही है, टोटल इनकम की जोड़ दो, 3200 रुपए हो गई। टोटल इनकम हमने जोड़ दी, 3200 रुपए हो गई। क्या 3200 रुपए मार्केट में अवेलेबल है? नहीं है ना। मार्केट में अवेलेबल सिर्फ कितने हैं? 1000 रुपए ना, क्योंकि 2200 रुपए तो खर्चा था, 2200 रुपए तो इंटरमीडिएट कंजप्शन था, रॉ मटेरियल का खर्चा था, वो तो किसी और के पास पैसा चला गया ना। समझ में आया? 2200 रुपए तो रॉ मटेरियल का खर्चा था, इसीलिए क्या था, हमने हर बार माइनस करा इंटरमीडिएट कंजप्शन। समझ में आया? हमने हर बार माइनस करा इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है। ये देखो वही चीज मैं जो चीज मैंने करके दिखाया वही चीज यहां आगे आ रहा है। प्रोडक्शन यूनिट है, सबको जोड़ दिया, कितना आ गया? 3200 रुपए। ओवर एस्टिमेशन, क्या पता लगा? ओवर एस्टिमेशन हो गया। मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे हो गए, लेकिन मार्केट में है पैसे कितने? सिर्फ 1000 है। समझ में आया? वन कैन अवॉइड प्रॉब्लम डबल काउंटिंग बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड निकालते समय ही हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को, दोहरी गणना की समस्या को अवॉइड कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कौन से मेथड में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हमें इसी में देखने के लिए मिलता है। अब आता है क्या इंक्लूड करा जाएगा, क्या इंक्लूड नहीं करा जाएगा। वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स, ये इंक्लूड नहीं होता। जो सेकंड हैंड माल होता है वो इंक्लूड नहीं होता। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता। सेल्फ कंजप्शन का गुड्स इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड करा जाएगा? ब्रोकरेज की कमीशन। जो सेकंड हैंड गुड्स है उसको बिकवाने के लिए, जैसे मान लो ये बोर्ड है, मैंने किसी से संपर्क करा कि मेरा ये बिकवा दे, उसने 5000 रुपए कट मार दिए, तो वो क्या है? ब्रोकरेज फीस है। ठीक है। दलाली है, वो इंक्लूड हो जाएगा। फाइनल गुड्स क्या होता है? इंक्लूड होता है। सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन रिटेल, मतलब कोई सामान हम उत्पादन कर रहे हैं और अपने घर लेकर चले गए, कंपनी से घर लेकर चले गए तो इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन हम कोई सामान घर के लिए ही खरीद रहे हैं डायरेक्ट, तो इंक्लूड नहीं होगा। रेंटल वैल्यू, कोई हमारा पास मकान है, वो हमने किसी और को किराए पर ना देकर अपने रिश्तेदार को दे रखा है, तो वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वो इनकम आ रही है किसी से। अगर हम किसी और को दे देंगे तो इनकम आएगी ना, हमने अपनी मर्जी से उसे छोड़ रखा है। समझ में आया? अब ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ना, यहां ये रहा। क्या निकालने के लिए बोला? कैलकुलेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड NVA एट MP निकालने के लिए बोला। ये NDP एट MP होता है। हम सबसे पहले GVA एट MP निकालेंगे। देखो ये रहा GVA एट MP। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। फिर G से N पर जाएंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर सब कुछ सेम है, NDP एट MP। समझ में आ गया? फिर क्या है? सब कुछ सेम है। ये देखो वैल्यू ऑफ GVA एट MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। हमने ये निकाला। उत्पादन का मूल्य निकालने का फॉर्मूला चेंज इन स्टॉक
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, देखो सेल्स भी दे रखा है और चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है। सेल्स 270 और ये कितना 20, कितना हो गया 290, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट 140 माइनस कर दो 140, कितना आ गया 150 की वैल्यू आ गई। अभी हमारा सिर्फ जीवीए एट एमपी निकल कर आया है 150 की वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। डेढ़ सौ की वैल्यू निकल कर आई, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है अभी सेम टू सेम। अभी ये देखो ये रहा जीवीए एट एमपी निकला, क्या निकालना था नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड। डेप्रीशिएशन हम इसमें क्या कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, डेप्रीशिएशन क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन। ये देखो हमने जीवीए एट एमपी निकाला, क्या निकालना है एनवीए एट एमपी निकालना है। जी से एन पर गए, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 150 माइनस 10 बराबर 140, आंसर आ गया 140। समझ में आया। फिर इसमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी। क्या होता है फॉर्मूला जीवी एट एमपी, ये देखो फर्म ए की वैल्यू निकालनी है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स होता है। सेल्स बाय फर्म ए 200, ये देखो 200 की वैल्यू आ रखी है। फिर चेंज इन स्टॉक कितनी है 40, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू आ रखी है। फिर उसके बाद इंपोर्ट, ये देखो इंपोर्ट बाय फर्म ए, इंपोर्ट मतलब जब किसी ने कोई सामान खरीदा तो वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसने, माइनस कर दिया, देखो आंसर आ गया। समझ में आ गया। ये देखो क्या लिखा है, अगर इंपोर्ट करते हैं तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वे सेल होता है। अगर हम इंपोर्ट कराते हैं, विदेश से सामान खरीदते हैं तो इंटरमीडिएट कंजप्शन, बेचते हैं तो क्या होता है बाहर भेजते हैं तो वो सेल्स कहलाता है, ठीक है। फिर क्या कहलाया फॉर्मूला यूजिंग, ये तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है। देखो क्या है जीएसटी, जीएसटी एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज आईटी नॉट गिवन क्वेश्चन एक्टिविटी, मतलब जीएसटी जो है एक अलग तरीके से नहीं दिया जाएगा, जीएसटी नहीं दिया जाता, इसीलिए ये इंक्लूड नहीं करा जाता। एक्सपोर्ट इंक्लूड, एक्सपोर्ट क्या करा जाता है इंक्लूड करा जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है। और टोटल सेल्स अगर गिवन दिया होगा तो एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं, अगर टोटल सेल्स लिख दिया तो एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हमारे घर की टोटल इनकम बता दी तो एक एक करके हम थोड़ी ना जानेंगे, टोटल पता ही है हमें, समझा क्या। इंपोर्ट अगर हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है या टोटल इंटरमीडिएट दे रखा है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे किसको, इंपोर्ट को। समझ में आ गया। फिर इसके बाद लास्ट क्रक्स दे रखा है, इफ अ कंपोनेंट बाय सेल्स नेशनल इनकम गिवन क्वेश्चन नेवर ऐड और सब्सट्रैक्ट। जैसे मान लो इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल सेल्स और इंटरमीडिएट कॉस्ट, अगर ये चीज दे रखी है, ठीक है, तो ये सारी चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे जीएसटी, अगर इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी, ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीज आती है, ठीक है। सेल्स हो गया, परचेज हो गया, टोटल सेल्स दे रखा है तो मतलब टोटल सेल्स को ही कंसीडर करेंगे, उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी बस हमने एक पार्ट करा है, जब हमारा नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा तो हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।